आइए। हाँ हाँ, मुख्य अतिथि आखिरी में ही आते हैं। बिराजिए आप। जेब में हाथ डाल के बहुत लोग आते हैं। जेब में कुछ रखा है क्या आपके? अच्छा, ठंड लग रही है, वाह यार। ऐसे लोग मैंने सारंगपुर में ही देखे जिनको गर्मी में ठंड लगती। हाँ, मजाक नहीं, होली के समय हमारे यहाँ एक वो तत्व है। अब वो एक भाई को 25 सितंबर को ही टेंशन हो गया कि 2 अक्टूबर को ठेका बंद रहेगा। बोले बहन की शादी में क्यों पी रहा है? तो बोले खुशी मना रहा हूं। बोले दादी जी के स्वर्गवास में क्यों पी रहा? बोले गम भुला रहा हूं। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर आपकी मस्ती को प्रणाम करता हूं और ऐसे ही जिंदा रखो, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ सुमड़ों को देख के लगता है जबरदस्ती जिंदा है। तो अपने जबरदस्ती नहीं जिंदा रहना है, मस्ती में। यार तो टेंशन किस बात का? फोकट ही टेंशन पालना। संसद के सत्र से लगा के प्रेमिका के पत्र तक टेंशन ही टेंशन। वो मैं घर से निकला तो जुम्मन चाचा सिर पे हाथ धर के बैठे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है। मैंने कहा चाचा किस बात का टेंशन है? बोले एक न एक दिन मैं मरूंगा। मैंने कहा चाचा जो बना है वो फना है, तुम काय को फोकट का टेंशन पालते? अरे बोले डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था कि जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन ले जाएगा यार। फोकट ही टेंशन पाल लेते। एक छोरे ने मेरे को टेंशन दे दिया। मैंने कहा क्यों रे, कल कॉलेज क्यों नहीं आया था? बोले कल जो कॉलेज आए थे उनको क्या कलेक्टर बना दिया है? हाँ, जब अभी इधर आ रहे थे 4-5 छोरे पाकिस्तान का टेंशन लेके आ गए। अरे मैंने कहा उस पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना यार, जिसके पूर्व वजीर आजम को हमारे मोटा भाई का सपना आ जाए तो रात की 2 बजे वो चौक के उठ जाता है। और उस पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना यार, उसका कुल जितना रक्षा बजट है इतने की तो सारंगपुर के छोरे चौराहे पे चिलम फूंक देते हैं। फोकट ही टेंशन पाल रहे। टेंशन मत पालो, अटेंशन पालो। क्योंकि मेरे को आदरणीय मिश्रा जी ने काम सौंपा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखने का, क्योंकि आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदारी काफी हैं। चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई कर देते हैं, करने को हिसाब पाई पाई नहीं देते हैं। आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई नहीं रहते हैं। जब ये स्थितियां समाज की हो मित्रों, तब कहीं न कहीं कवि सम्मेलनों में जाने से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि तालियां बजाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, हंसना इसलिए भी जरूरी है मित्रों कि हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? और आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा हो गया है। औरत मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना वो भैंसत्व की ओर प्रयाण कर रही है। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो। हंसते हुए कटे जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो। और यूं भी कोरोना ने हमारी हंसी छीन ली यार। 3 साल हमने बड़ी मुश्किल से निकाले, बड़ी कष्ट में निकाले। कई जिए, कई सांस ले लेके जिए, और कई सांस नहीं मिलने पर नहीं जी पाए। मगर उन सब न जीने वाले और जीने वालों के साथ एक विशेष और विकट परिस्थिति ये रही कि हमें घबराहट विचित्र थी, हमें डर अनोखा था, और हमारी मुस्कुराहट छिन गई थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोरोना के बाद कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। पढ़ाते पढ़ाते मैंने गणित का सवाल पूछा। मैंने कहा बता, एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है, तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोले सर आपका दिमाग खराब है क्या? खेत जब एक बार जोत चुका है
तो जोतने की जरूरत क्या है, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा बेटा हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना, चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगला पट्टा अगले दिन कॉलेज में आया, टेबल पे खड़े होकर जोर जोर से मैंने कहा क्या कर रहा है, बोले चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूं। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा बता पैसिफिक महासागर कहां स्थित है, बोले सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा, बोले सर यहां से भी नहीं दिख रहा। इतने इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। हमारे कॉलेज में बस चलाते हैं, एक साइड लड़के बैठते हैं, एक साइड लड़कियां बैठती है। ड्राइवर बस लेके जाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, इधर का लड़का उछल के इधर की लड़की पे, लड़की बोलती क्या कर रहे हो, बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। इतने इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा क्यों रे होमवर्क क्यों नहीं करके आया, बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता, बोले माचिस नहीं थी। अरे मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी, बोले पूजा घर में रखी थी। मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता, बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था, बोले पानी नहीं था। मैंने कहा पानी क्यों नहीं था, बोले मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा मेरे बाप मोटर क्यों नहीं चालू थी, बोले वही तो रो रहा हूं कि लाइट नहीं थी। इतने 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 टैलेंटेड स्टूडेंट। मेरे पास आ गया पट्टा, बोले सर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, मेरे को इंटरव्यू देने जाना है। अरे मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को इंटरव्यू देने जाना है तो मैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वही आएंगे। अरे बोले परीक्षा के समय आप सीरीज में जो IMP टिक लगाते थे वही आते थे, आप तो 3 क्वेश्चन बता दो। पट्टा पीछे पड़ गया। मैंने कहा देख पहला प्रश्न, कभी तेरे से राजनीति विज्ञान से पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो बता देना नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरा प्रश्न कभी भूगोल से पूछ लें कि बताओ ये धरती कैसी है तो बता देना ऊपर से भले ही चपटी चपटी दिखे मगर अंदर से गोल मटोल है। तीसरा प्रश्न कभी इतिहास से पूछ लें कि बताइए भारत को आज़ादी कब मिली तो बता देना कि 1857 में बुनियाद रखी गई और 1947 में परिणाम प्राप्त हुआ। अब वो पट्टा जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित हुआ तो प्रश्न भूल गया और उत्तर उसको याद रहे। अब इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने उससे पूछा कि आपका नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बोले आपका दिमाग तो ठीक है, बोले ऊपर से भले ही चपटा चपटा दिखे मगर अंदर से गोल मटोल है। तो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य ने सोचा कि इसका क्या सिलेक्शन करना, ये जबरन कंपनी का बट्टा अट्टा लगाएगा, इसको एक सामान्य सा प्रश्न करके विदा कर दो। तो इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने सामान्य सा प्रश्न किया, बताइए आपका जन्म कब हुआ। बोले सर 1857 में बुनियाद रखी गई और 1947 में जाके परिणाम प्राप्त हुआ। इतने टैलेंट। अरे मजा आ रहा तो ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजा। मजे लो प्यारे, जिंदगी के मजे लो, क्योंकि जिंदगी है ही मजे लेने के लिए। अब देशभक्ति के अलग अलग तेवर होते हैं, अपने ऐसे तेवर है ही नहीं। वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे मुर्गी ने अंडा दिया, लड़ने लगे दोनों देश के सैनिक, अंडा हमारा। एक रास्ता निकाला गया, जो भी सैनिक विरोधी सैनिक को 1 मिनट में सबसे ज्यादा चाटे मारेगा अंडा उसका। बाहर पहला नंबर भारत के सैनिक का आया, उसने 1 मिनट में 32 चाटे जड़े। अब बोले भाईजान, पाकिस्तान का सैनिक बोले भाईजान मेरे को आपको 1 मिनट में 33 चनकट मारना है। बोले काहे के चनकट मारना, अंडा ले जा। हाँ, अपनी देशभक्ति तो कैसे भी हो सकती है।